गरियाबंद में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें डीवीसी मेंबर है हमारे साथ इस वक्त, जिनका नाम है दीपक। और ये इन्होंने एक हथियार के साथ सरेंडर किया है। कुछ बातें हैं नक्सली संगठन से जुड़ी, और किस तरह से ये नक्सली संगठन में इनकी एंट्री हुई, किस तरह से ये वहाँ पे रहे, और कैसे वहाँ की ज़िंदगी रहती है, और अभी पिछले 3-4 सालों से कितने परेशान हैं, इस बारे में हमने इनसे कुछ बात की। कई चीज़ें ऐसी सामने आई जो हमने भी पहली बार सुनी, तो इन्हीं से जानते हैं। आगे वहाँ से मतलब किस तरह से आपने सरेंडर करने का क्या प्लान था, कैसे नहीं सरेंडर करने की, जैसे आपने बिना बताया, आपने बताया बिना बताया उस दौरान आपके पास हथियार था, आपके साथ जो एक और साथी है वो भी हथियार चलाते हैं, लेकिन उनके पास हथियार वो लेके नहीं आ पाए क्योंकि वो अलग सिचुएशन में निकले। तो सिचुएशन भी अलग अलग। ओके। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें डीवीसी मेंबर है हमारे साथ इस वक्त, जिनका नाम है दीपक। और ये इन्होंने एक हथियार के साथ सरेंडर किया है। कुछ बातें हैं नक्सली संगठन से जुड़ी, और किस तरह से ये नक्सली संगठन में इनकी एंट्री हुई, किस तरह से ये वहाँ पे रहे, और कैसे वहाँ की ज़िंदगी रहती है, और अभी पिछले 3-4 सालों से कितने परेशान हैं, इस बारे में हमने इनसे कुछ बात की। कई चीज़ें ऐसी सामने आई जो हमने भी पहली बार सुनी, तो इन्हीं से जानते हैं। आप कब पहली बार जुड़े संगठन में, कैसे गए हो आप? मतलब मैं 2009 दिसंबर में अभी नक्सली संगठन में जुड़ा। जुड़ने के बाद मैं थोड़ा नाश पार्टी को देख के मैं कुछ ये अच्छा क्या होता है वो नाच पार्टी जो आप बता मतलब रहे वो थे? नाश पार्टी मतलब उसमें कोई नाच पार्टी अच्छा वो सब ये लोग गाना गाते हैं ना। अरे ये लोग अच्छा नाचते हैं वर्दी पहन के अच्छा नाचते हैं मैं भी चलो नक्सली लोग नहीं आया मेरा विषय से मैं आया। झूठ क्यों बोल रहा है मैं आया। मतलब वो जो नाच गाना करके आकर्षित करते हैं आप लोगों को कि इस जी तरह से, उसमें देख के आप आकर्षित हुए उनसे कि ये तो बढ़िया हो रहा है, ये तो अच्छा हो रहा है। जी उसके बाद आप गए। जी। फिर ट्रेनिंग वेनिंग कब कैसे मिली हथियार चलाने की आप लोगों को, कैसे लेकिन मिलती है? ट्रेनिंग उतना नहीं हुआ। हम्म, ट्रेनिंग उतना नहीं हुआ। कौन कौन से हथियार चला लेते हैं आप? मैं तो एक वो इसलर जानता हूँ बस। उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली? हाँ, लेकिन अभी मुझे उतना ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुआ लेकिन अपना ये सत्यम रहने के समय में ये ऐसे सालाना एक अपना यूनिट में हम्म, बताया। कितनी मुठभेड़ में शामिल थे आप? मैं तो मुठभेड़ में तो छोटे मोटे 10 से कितने 11 ऐसे मुठभेड़ में। कैसी मतलब आप लोग की लाइफ स्टाइल क्या रहती, कैसी दिनचर्या रहती है? क्या सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, कितना घूमते हैं, कब खाने मिलता है, कब सोने मिलता है, क्या थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मतलब अभी हम उठने के 4 बजे उठते हैं रात में मतलब 4 बजे सुबह? हाँ सुबह 4 बजे उठते हैं उठने के बाद बैठ के रहना है लेकिन फिर अगर पेडलिंग करने के बाद अपने सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करने के बाद हम दूसरा डेरा में जाना पड़ता है। कम से कम घंटा 1.5 घंटा दूर चलना पड़ता है फिर वो रुक जाना है। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाना पीने का भी फिर हम राशन पानी पूरे के बाद पान पूरा पे के बाद पकड़ के जाना पड़ता है। पकड़ के जाना पड़ता है ये जो आप बता रहे हैं ये तो आज से 3 साल पहले का होगा। हाँ। अभी जो पिछले 3-4 सालों से दबाव बना है, तो अभी कैसे चेंज हो गई पूरी रूटीन? मतलब अभी खाना पकाने का भी दिन में मतलब वो क्या बोलते हैं धुआं दिखता है इसलिए रात में खाना पकाना पड़ता है इसलिए 3 4 4 डेरा बदली करना पड़ता तो अच्छा, आपकी शादी भी हो गई बताते हैं, तो जो आपकी पत्नी है वो भी नक्सली संगठन से जुड़ी हुई है, है। जी तो उन्होंने क्यों सरेंडर नहीं किया आपके साथ? नहीं तो मैं तो वहाँ से मैं दूसरा मेरा साथ था लेकिन मैं दूसरा मैं भी सामने ही आए कि मैं इधर छोड़ के मैं इधर ही आया। कैसे आप भागे वहां से, मतलब किस तरह से आपने सरेंडर करने का क्या प्लान था, कैसे निकले आप वहां से? मैं तो दूसरा साइड भी निकल पाया। हाँ। ऐसे। तो बीच में कुछ बातें जैसे आ रही थी कि नक्सली सरेंडर करते तो हथियारों के साथ नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते, तो क्या ऐसी वजह रहती है? लेकिन कोई कोई भी नहीं करता कोई भी करेगा थोड़ा सोच दिमाग करना करेगा। स्थिति जो रहती सरेंडर हाँ करने की, जैसे आप लोग बिना बताए, आपने बताया बिना बताया जी निकले हैं। उस दौरान आपके पास हथियार था, आपके साथ जो एक और साथी है वो भी हथियार चलाते हैं, जी लेकिन उनके पास हथियार वो लेके नहीं आ पाए हाँ, क्योंकि उन्हें वो अलग सिचुएशन में निकले। जी तो सिचुएशन भी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से निकलते हैं, बिना बताए इनको निकलना पड़ता है, तो कभी हथियार रहता है, कभी नहीं भी रहता। तो जैसे अभी आपकी पत्नी है वहाँ पे संगठन में, तो उनको परेशान करेंगे अक्सर ही, आपने सरेंडर किया है तो? पता नहीं करेगा नहीं करेगा लेकिन मैं इधर रहने से मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, शादी के बारे में भी मैंने अभी आपसे पूछा, कैसे शादी होती है आप लोगों की संगठन में, आपने बताया। मतलब हमारा पार्टी में शादी होता है मतलब अपना फर्स्ट
जो दो लड़की लड़का को विचार रहेगा ना, तब शादी करेगा। मतलब इसमें भी एक कंपनी में, हाँ कंपनी में पर्पज ऑफ फर्स्ट भेजना है, मतलब उसमें पार्टी मतलब जबरदस्ती शादी नहीं करेगा किसी की बहू, मतलब अपना घर में, दोनों की मर्जी से। हाँ मतलब अपना घर में कैसे सगा संबंध है कि वो जांच करेगा। हाँ सगा है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सगा बोलते हैं ना। सगा संबंध होने के बाद शादी करेगा। अगर जो सगा संबंध नहीं है बोलेगा तो कैंसिल कर देगा। अगर गलत व्यवहार करेगा तो पार्टी जरूरी कार्रवाई करेगा। तो फिर कैसे रीति रिवाज से होती पूरी, माला माला पहनाते हैं, क्या क्या कैसे नहीं होता है? उसमें माला नहीं पहनता, लेकिन वो क्या जंगल का कुछ कुछ फूल अगर गांव के रहेगा ना क्या क्या उसको लेके के डालता है। उसके बाद में बड़े बिल्डर लोग कुछ अपना तरफ से भाषण देना पड़ता है। जैसे कोई मतलब कुछ जैसे नाच गाना ऐसा कुछ खाने पीने की तैयारी जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली, वैसे जी होता है आप लोगों को? हाँ ऐसे होता है, लेकिन परिस्थिति देख के खाने पीने का भी मिलेगा। ये कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन होता है खाने पीने का भी भरपूर शादी करने के बाद। अभी पिछले 4 सालों में क्या स्थिति ये बताइए, 3 सालों में कितनी तकलीफ देखी, कितना रूटीन चेंज हुआ है, खाने पीने में कितनी परेशानी आ रही है, कितना घूमना पड़ता है, कितनी इनसिक्योरिटी लगती है आप लोगों को, कितना डर है अभी? मतलब अभी 3 साल के बाद डाउन हुआ, मतलब अभी थोड़ा जंगल में, मतलब उतना बड़ा जंगल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा फिर वो पुलिस जाएगा नहीं जाएगा अलग बात। अगर कोई भी हो जाने से अलग बात, लेकिन थोड़ा वो बड़े बड़े लीडर लोग थोड़ा प्रस्ताव को अमल किया, ऐसे ऐसे करना चाहिए काम, वो हिसाब से चलना पड़ता है। सब नीचे नीचे तक सब नहीं बोलेगा, इसलिए हम प्रस्ताव जो भी होगा ना वही हमको इस्तेमाल, आप लोग नीचे वाले इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए खाने पीने का हो जो भी हो, अगर पानी में हो जो भी हो, थोड़ा थोड़ा वही प्रस्ताव अनुसार से हम बराबर अमल करना चाहिए। ऊपर कम प्रस्ताव करेगा वो अनुसार से हम चलना पड़ता है। तो जैसे अभी आपने सरेंडर किया, तो अभी की स्थिति क्या थी? अभी कुछ दिनों पहले आपकी दिनचर्या क्या थी? कितने पर खाना पीना बराबर मिल पा रहा था, या मतलब घूमना फिरना जो डर है, मतलब अभी कितना जंगलों में आप लोग घूमते थे? जी मतलब अभी जंगल का देखने के बाद अभी यहाँ का देखने के बाद फर्क रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ तो थोड़ा डर डर के भी था। यहाँ फिर सिलेंडर होने के बाद अभी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अभी खुला है सरकार के साथ। आज़ादी महसूस कर रहे हाँ सुस्त है, जो भी काम करो भाई, आप पढ़ने से पढ़ो, जो भी काम करो, यहाँ पे नौकरी भी दे रहे सरकार, इसलिए अभी मेरे को खाने पीने के बराबर मिल रहे हैं। हैं? जैसे आप जो एक नाच गाना बता रहे हैं उससे जुड़े थे, और भी आप क्या संदेश देना चाहिए लोगों को कि क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? और आपने जुड़ के गलती की, आप मानते हैं कि आपने जुड़ के गलती की नक्सलों से? तो ये तो गलती होगा, फिर अब हम समझदारी नहीं होगा तो इसलिए तो हम जुड़ रहे हैं। तो अगर क्या मैसेज देंगे आप जो दूसरे जो युवा है जिनको जोड़ने की अभी भी कोशिश की जा रही है, जी जिनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं संगठन, उनको आप क्या मैसेज देंगे? इसलिए तो फिर हम फिर सिटी द्वारा से तो नहीं तो वीडियो, मतलब कि ऐसे पेपर आउट करना है, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप में कुछ कुछ समाचार भेज देना है, तब तो समझदारी देखने के बाद अच्छा यही चीज़ का परिस्थिति है कि लोग समझदारी होने के बाद तो हम ठीक है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि सोचेगा कोई सोचेगा कोई नहीं सोचेगा, भाई से तो रकम रहेगा आदमी। ठीक बात है। हम्म, तो अभी क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ादी लग रही है, आप लोग आगे क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, अब क्या करने का विचार है, कैसे जिएंगे? अभी तो मेरा विचार अभी तो अभी यहाँ आने के बाद ऐसे अभी यहाँ आने के बाद अपना घर परिवार को फिर देखना पड़ेगा, और यहाँ का भी यहाँ का सरकार क्या बोलेगा वही फिर मान के रहना पड़ता है। तो इसमें तो मन मर्जी से नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मिलेगा सरकार तरफ से, वही सबसे देखना पड़ेगा। तो अभी कोई खतरा नहीं बना आपके घर परिवार के ऊपर इस तरह कुछ, जैसे आपने वही है। सरेंडर किया है तो दबाव तो होगा? हाँ ये दबाव भी होगा कैसे, और होगा ऐसे ऐसे तुम्हारा परिवार पार्टी में जाकर फिर सिलेंडर होने के बाद ऐसे ऐसे किया, फिर ये लोग भी बोलेगा, बोलने की बात नहीं है, बोलेगा कोई भी ऐसे, क्योंकि फंक्शन भी होगा इसमें, फिर हम दो तरफ देखना पड़ता है, लेकिन वो फिर वो परिवार को फिर बुलाने बुलाने के बाद फिर समझाना पड़ता है। तो देखिए, ये थे दीपक, थे डीवीसी मेंबर हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। अभी कुछ 3 से 4 साल पहले की जो स्थिति बता रहे हैं, तब नक्सलियों पे उतना प्रेशर भी नहीं था, न सुरक्षा बलों का उतना दबाव था, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से हालात बदले हैं, काफ़ी दबाव आया है और काफ़ी हद तक नक्सलियों की दिनचर्या भी चेंज हुई है, खाने पीने
से लेकर सोने उठने तक की जो इनकी रूटीन है वो सारा चेंज हुआ है। इसके अलावा जैसे दीपक बता रहे हैं कि ये आकर्षित होकर गए थे, जो नक्सलियों के द्वारा नाच गाना किया जाता है उसमें कुछ गाने ऐसे रहते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। ये काफ़ी कम उम्र थी इनकी तब ये जुड़े थे, लेकिन अब ये बोलते हैं कि जो गलती मैंने की है वो आज के युवा मत करें। मैं कुछ समय के आकर्षण में चला गया था, कुछ गलती मैंने कर दी थी जब मैं समझदार नहीं था, मैंने ये डिसीजन लिया था। लेकिन अगर आज के युवा खासकर बस्तर में जो अभी भी नक्सल कैडर के लोग हैं जो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दीपक का कहना है कि जो गलती उन्होंने की थी वो गलती वे लोग ना करें और वे नक्सल संगठन से ना जुड़ें। दीपक ने एक बात और बताई आज कि वे अब आज़ाद महसूस कर रहे हैं। लगभग 15 से 17 साल नक्सली संगठन में रहने के बाद आज पहला दिन है जब दीपक को आत्मसमर्पण करने के बाद आज़ादी महसूस हो रही है। तो इनका यही कहना है कि जो भी नक्सल संगठन से जुड़ने जा रहे हैं, जो युवा है वो इससे ना जुड़ें। नक्सलियों की स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है और बड़े कैडर के भी जो नक्सली हैं वो आज नहीं तो देर सवेर सरेंडर करेंगे। पैरी टाइम्स के लिए हिमांशु सांगानी करिए।